नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कथा सागर में आपका स्वागत है। प्यार का वादा, राखी के एक अनमोल रिश्ते की दास्तान। सावन का महीना था और चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। गांव का माहौल त्योहारों की तैयारियों से गूंज रहा था। खासकर राखी के आने की खुशी हर घर में देखी जा सकती थी। इस छोटे से गांव में जहां पुरानी परंपराएं आज भी जीवित थीं, वहीं एक घर ऐसा भी था जहां राखी सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि एक अटूट प्यार का वादा था। यह कहानी थी प्रिया और उसके भाई रवि की। प्रिया, जो अब शहर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, हर साल की तरह इस साल भी राखी के लिए अपने गांव लौट रही थी। उसका मन उमंगों से भरा था। उसे याद था बचपन का वो दिन जब रवि, जो उससे 2 साल बड़ा था, पहली बार अपने नन्हे हाथों से उसे राखी बांधने का आग्रह कर रहा था। तब से लेकर आज तक रवि ने कभी प्रिया को यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके बीच खून का संबंध नहीं है। रवि प्रिया का मुंह बोला भाई था, लेकिन उनका रिश्ता किसी भी सगे भाई बहन से बढ़कर था। रवि और प्रिया के परिवार पड़ोसी थे। जब प्रिया छोटी सी थी तब उसके माता पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया था। उस मुश्किल घड़ी में रवि के माता पिता ने प्रिया को अपने घर का सदस्य बना लिया था। रवि ने तब से ही प्रिया को अपनी छोटी बहन मान लिया था और उसकी हर खुशी, हर परेशानी में उसका साथ दिया था। रवि के लिए प्रिया सिर्फ एक बहन नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और कॉन्फिडेंट भी थी। उसने प्रिया की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए दिन रात मेहनत की ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। अनजाना डर और एक छिपी हुई बेचैनी। इस साल की राखी कुछ खास थी, पर एक भयावह तरीके से। जब प्रिया गांव पहुंची तो रवि उसे लेने बस स्टैंड नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। प्रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। घर पहुंचते ही उसने देखा कि घर तो सजा था पर रवि नहीं था। एक सन्नाटा था जो खुशियों की महक को भी दबा रहा था। रवि के माता पिता के चेहरे पर भी एक चिंता की लकीर थी जिसे वे प्रिया से छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। माँ, रवि कहाँ है? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। रवि की माँ ने बस इतना कहा, वो कुछ काम से बाहर गया है, बेटा आ जाएगा। पर उसकी आंखों में एक गहरा राज छिपा था। शाम होते होते प्रिया की चिंता असहनीय हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया ने दौड़कर दरवाज़ा खोला और सामने रवि को देखकर उसकी जान में जान आई। पर रवि का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसने कई रातों से नींद न ली हो। उसके कपड़े धूल से सने थे और एक बाजू पर खून का एक हल्का सा निशान भी था। प्रिया ने डरते हुए पूछा, रवि, ये क्या हुआ? तुम कहाँ थे और ये सब? रवि ने बस इतना कहा, बाद में बताऊंगा प्रिया, अभी राखी बांध। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेसब्री थी, जैसे वो किसी चीज़ से भाग रहा हो। रहस्यमयी लॉकेट और कलाई पर खंजर का निशान। अगले दिन राखी का त्यौहार था। प्रिया ने रवि को उसकी पसंदीदा मिठाई खिलाई पर रवि का मन कहीं और था। जब प्रिया उसकी कलाई पर राखी बांध रही थी, उसने महसूस किया कि रवि का हाथ ठंडा और कांप रहा था। राखी बांधते हुए प्रिया की नज़र रवि की बाँह पर पड़ी, जहाँ एक पुराना टैटू था, एक खंजर और उसके नीचे कुछ अस्पष्ट अक्षर। यह टैटू उसने पहले कभी नहीं देखा था। रवि ने तुरंत अपनी बाँह पीछे खींच ली। रवि ने राखी बंधवाने के बाद प्रिया को गले लगाया और उसे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा दिया। इसमें तुम्हारे लिए एक चीज़ है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। प्रिया ने डिब्बा खोला तो उसमें एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी, उनके बचपन की, जब वे दोनों पहली बार एक साथ राखी बना रहे थे। तस्वीर के नीचे एक छोटा सा नोट था। यह राखी सिर्फ एक धागा नहीं, यह हमारे प्यार का वादा है जो तुम हर मुश्किल से बचाएगा हमेशा। पर रवि की आंखों में जो खालीपन प्रिया को डरा रहा था, उसने डिब्बे के अंदर कुछ और महसूस किया। उसने हाथ डाला और एक छोटा सा धातु का लॉकेट निकाला। लॉकेट पर वही अजीब खंजर का निशान बना था जो रवि की बाँह पर था। लॉकेट खोलने पर अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड मिला। प्रिया ने सवालिया नजरों से रवि को देखा, पर रवि ने अपनी नज़रें चुरा ली। समय बीतता गया। प्रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। रवि ने भी अपने गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, पर प्रिया को हमेशा यह महसूस होता रहा कि रवि कुछ छिपा रहा है। रवि के फ़ोन कॉल कम होते जा रहे थे और उसकी आवाज़ में वो पुरानी वर्म नहीं थी। प्रिया ने कई बार उस लॉकेट को देखा, उस मेमोरी कार्ड को देखा, पर कभी उसे
खोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि उसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो उसके रिश्ते को तोड़ दे। खतरे की घंटी और सच का सामना। एक दिन प्रिया को एक अजीब सा फ़ोन आया। एक अनजाने नंबर से फ़ोन करने वाला ने कहा, तुम रवि की बहन हो ना, उसे बचा लो वरना बहुत देर हो जाएगी। प्रिया सन्न रह गई। उसने तुरंत रवि को फ़ोन लगाया पर उसका फ़ोन बंद था। प्रिया ने तुरंत उस मेमोरी कार्ड को अपने लैपटॉप में डाला। जैसे ही उसने उसे खोला कुछ वीडियो सामने आए। वो वीडियो रवि के थे जिसमें वह कुछ संदिग्ध लोगों के साथ पैसों का लेन देन कर रहा था और उन लोगों के हाथों पर भी वही खंजर और टैटू का निशान था। एक वीडियो में रवि डरा हुआ दिख रहा था और उसे धमकाया जा रहा था। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। रवि किसी बड़ी मुसीबत में था। वो कोई रास्ता जो रवि ने निकाला था वो उसे एक दलदल में खींच रहा था। प्रिया को समझ आ गया कि रवि का प्यारा का वादा सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसे अब उसे निभाना था। उसे रवि को बचाना था। राखी सिर्फ एक धागा नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी, एक संकेत थी उस गहरे राज का जो रवि इतने समय से छिपा रहा था। अब प्रिया को उस अनजान खतरे का सामना करना था, यह जानने के लिए कि उसका भाई किस जाल में फंसा है और क्या वो इससे बचा पाएगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रहस्य का खुलासा और रवि का रेस्क्यू। प्रिया के हाथ कांप रहे थे जब उसने रवि के लैपटॉप पर वो वीडियो देखे। रवि, उसका प्यारा भाई, उन खूंखार लोगों के बीच फंसा हुआ था जिनके हाथों पर वही खंजर का टैटू का था जो रवि की बाह पर था। वीडियो में एक मोटा सा आदमी रवि को धमका रहा था, तुम्हारे पास एक हफ्ता है रवि, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बहन की ज़िंदगी नरक बना देंगे। प्रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो प्यार का वादा जो राखी के धागे से बंधा था अब एक भयंकर चुनौती बन गया था। प्रिया ने तुरंत अपने शहर में एक पुराने दोस्त अजय को फ़ोन किया। अजय एक पूर्व पुलिसकर्मी था जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अब एक निजी जासूस के तौर पर काम करता था। प्रिया ने उसे रवि के हालात के बारे में बताया और उससे मदद मांगी। अजय ने धैर्य से प्रिया की बात सुनी और उसे समझाया कि उसे शांत रहना होगा। प्रिया, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये लोग कौन हैं और रवि इनमें से कैसे फंसा, अजय ने कहा। अगले ही दिन प्रिया गांव पहुंची। रवि अभी भी डरा हुआ और बुझा बुझा था। प्रिया ने उसे अकेले में बुलाया और उससे लॉकेट और मेमोरी कार्ड के बारे में पूछा। रवि ने देखा कि प्रिया को सब पता चल गया है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि कुछ महीने पहले उसके व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। उसे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत थी और तभी उसकी मुलाकात विजय नाम के एक आदमी से हुई। विजय ने उसे कुछ आसान तरीकों से पैसे कमाने का लालच दिया और रवि उसके जाल में फंस गया। ये लोग एक हवाला रैकेट चलाते हैं और रवि को मजबूरन उनके लिए पैसे पहुंचाने का काम करना पड़ा। रवि ने बताया कि ये लोग बहुत खतरनाक थे और किसी को भी बख्शते नहीं थे। उसने प्रिया से सब कुछ छिपाया क्योंकि वह उसे मुसीबत से दूर रखना चाहता था। उसने यह भी बताया कि उन लोगों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो प्रिया को नुकसान पहुंचाएंगे। पर ये टैटू और लॉकेट क्या है, प्रिया ने पूछा। रवि ने बताया कि ये उस गिरोह का निशान था। हर सदस्य को ये टैटू बनवाना पड़ता था और लॉकेट एक पहचान पत्र की तरह था। उसने गलती से वो लॉकेट प्रिया को दे दिया था जो शायद उसे विजय ने ही दिया था ताकि वो उसे पहचान ना सके। अजय ने अपनी जांच शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि ये गिरोह शहर और आसपास के गांवों में सक्रिय था। उनका मुखिया विजय था जो एक चालाक और क्रूर अपराधी था। अजय ने प्रिया को रवि के से दूर रहने का कहा पर प्रिया जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। राखी का दिन करीब आ रहा था और रवि पर पैसे लौटाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। प्रिया ने अजय के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अजय जानता था कि प्रिया पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और यही उसकी कमजोरी थी, एक खतरनाक योजना और वादे की पूर्ति। राखी के दिन प्रिया ने रवि को हमेशा की तरह राखी बांधी। रवि ने सोचा कि प्रिया अब उससे दूर रहेगी पर प्रिया के मन में कुछ और चल रहा था। शाम को रवि को विजय के अड्डे पर जाना था। प्रिया ने रवि को एक छोटी सी चिप दी जिसे उसने रवि के कुर्ते की जेब में छिपा दिया। ये एक ट्रैकिंग डिवाइस थी जिसे अजय ने तैयार किया था। रवि जैसे ही विजय के अड्डे पर पहुंचा अजय ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। प्रिया ने भी खुद को संभाला और रवि के गांव के पास एक सुनसान जगह पर खड़ी हो गई जहां से अजय उसे निर्देश दे रहा था। विजय ने रवि से पैसे मांगे पर रवि के पास पूरे पैसे नहीं थे। विजय और उसके गुंडे रवि को धमकाने लगे। तभी अजय ने अपनी योजना पर अमल किया। उसने पुलिस को एक
गुमनाम टिप दी कि उस जगह पर हथियारों और हवालों के पैसों का लेन देन हो रहा है। पुलिस तुरंत हरकत में आई। उन्होंने विजय के अड्डे को चारों ओर से घेर लिया। अंदर विजय और उसके गुंडों रवि को मार रहे थे। जैसे ही पुलिस ने धावा बोला, एक भगदड़ मच गई। अजय ने प्रिया को फ़ोन किया, प्रिया, रवि वहीं है, हम अंदर जा रहे हैं। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे रवि को बचाना था। उसने उस प्यार के वादे को निभाने की कसम खाई थी। पुलिस और गुंडों के बीच गोलाबारी शुरू हो गई। रवि ने इस मौके का फायदा उठाया और अंधेरे का लाभ उठाकर भागने की कोशिश की। प्रिया ने दूर से गोलियों की आवाज़ सुनी और वो अजय के निर्देशों का पालन करते हुए उसी दिशा में भागी। नए सफ़र की शुरुआत। रवि किसी तरह पुलिस की पकड़ से बच निकला और अंधेरे में भागने लगा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगा। तभी उसने दूर से प्रिया की आवाज़ सुनी, रवि, यहाँ आओ। रवि ने आवाज़ की दिशा में देखा और प्रिया को अपनी ओर भागते हुए देखा। वो एक दूसरे की ओर भागे और एक दूसरे से लिपट गए। तभी विजय और उसका एक गुंडा भी वहाँ आ गया। विजय ने प्रिया को देखा और मुस्कुराया, तो ये है तेरी बहन रवि, अब बताता हूँ तुझे। उसने रवि पर वार करने के लिए हाथ उठाया, पर प्रिया बीच में आ गई। उसने रवि को पीछे धकेला और विजय के सामने खड़ी हो गई। तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकती, प्रिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। विजय हंसने लगा, और क्या करेगी तुम, एक औरत। तभी पीछे से अजय और कुछ पुलिस वाले आ गए। उन्होंने विजय और उसके गुंडों को तुरंत पकड़ लिया। रवि और प्रिया ने एक राहत की सांस ली। पुलिस ने रवि को हिरासत में ले लिया, पर अजय की गवाही और प्रिया की पूरी कहानी सुनने के बाद रवि को छोड़ दिया गया। उसे केवल कुछ सामाजिक सेवाएं करनी पड़ी और उसने वादा किया कि वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। उस दिन रवि और प्रिया का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। राखी का वो धागा जो कभी सिर्फ एक प्रतीक था, प्यार का वादा बन गया था। यह वादा था एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने का, हर मुश्किल का सामना करने का और कभी हार न मानने का। रवि ने अपनी बहन को बचाने के लिए जो खतरा उठाया था, उसने प्रिया को यह एहसास कराया कि सच्चा प्यार और रिश्ता खून का नहीं बल्कि दिल का होता है। प्रिया ने वो लॉकेट और मेमोरी कार्ड हमेशा अपने पास रखा, एक याद के तौर पर कि कैसे एक अनमोल रिश्ते का प्यार का वादा उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। और हर साल राखी पर वो दोनों इस बात को दोहराते थे कि उनका रिश्ता किसी खतरे से बड़ा था, किसी भी साजिश से मजबूत था। रवि का नया रास्ता और प्रिया की उड़ान। पुलिस हिरासत से छूटने और कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद रवि ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसने एक बड़ी गलती की थी, पर उसे यह भी पता था कि प्रिया के अटूट प्यार का वादा ही था जिसने उसे उस दलदल से बाहर निकाला। उसने तय कर लिया था कि वह कभी दोबारा ऐसी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। रवि ने अपने गांव वापस लौटकर सबसे पहले अपने माता पिता से माफ़ी मांगी, जिन्हें उसने अपनी हरकतों से बहुत परेशान किया था। उसने अपना पुराना छोटा व्यवसाय पूरी ईमानदारी से फिर से शुरू किया। शुरुआत में यह आसान नहीं था। गांव के लोग उन्हें उसके बारे में कानाफूसी करते, पर रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात मेहनत की अपनी छवि को सुधारने के लिए। छोटे मोटे सामाजिक कार्यों में भी हाथ बटाया। उसने गांव के युवाओं को अपनी कहानी सुनाई, उन्हें बताया कि कैसे गलत रास्ते पर चलने से ज़िंदगी तबाह हो सकती है। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस पर लौटने लगा। रवि ने अपनी छोटी सी दुकान को एक सफल ग्रामीण उद्यम में बदल दिया, जहां वह स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देता था। उसने गांव के कई युवाओं को रोजगार भी दिया। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उसे गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। शहर में प्रिया का कैरियर भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उस मुश्किल प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक करने के बाद उसे अपनी कंपनी में एक महत्वपूर्ण पदोन्नति मिली थी। प्रिया अब एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। उसने अपने काम करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया, खासकर उन युवाओं के लिए जो गलत संगत में फंसने की कगार पर थे। उसने अपनी कहानी और रवि की कहानी को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया, यह दर्शाते हुए कि कैसे सही समर्थन और प्यार से कोई भी व्यक्ति मुश्किलों से उभर सकता है। हर साल राखी पर प्रिया गांव आती और रवि को राखी बांधती। उनका रिश्ता रक्त संबंध से परे प्रेम, विश्वास और अटूट समर्थन का प्रतीक बन गया था। यह कहानी थी रवि और प्रिया की, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि रिश्ते रक्त से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं और एक सच्चा वादा जिंदगी भर साथ निभाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कहानी को सुनने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।